हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज एक नई सीरीज आपके सामने ला चुके हैं, सामान्य ज्ञान संग्राम। इस सीरीज के माध्यम से प्रत्येक वीडियो में 25 क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, जिसका फुल एक्सप्लेन करेंगे और एनालिसिस भी करेंगे। ध्यान रखना, एक प्रयास केवल अपने लिए आप कर लीजिए। आशा दिलाते हैं आपको सफलता निश्चित ही मिलने वाली है, इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो यदि इस वीडियो को देखने से पहले परिवार से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए और वीडियो को चलिए कंटिन्यू करते हैं। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ध्यान से देखना दोस्तों, क्या दिया गया? हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वेयर इज हार्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ऑप्शन आपके क्या दिए गए? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। चलिए कुछ नागालैंड संबंधित कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो नागालैंड की आपकी अगर राजधानी पूछे तो कहाँ है? तो राजधानी आपको पता होना चाहिए, तो लगभग सबको पता होना चाहिए, कोहिमा। राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी कोहिमा है, पहला फैक्ट। और दूसरा फैक्ट इसे आप समझ सकते हैं कि इसे लैंड ऑफ फेस्टिवल कहते हैं। नागालैंड क्या कहते हैं? लैंड ऑफ फेस्टिवल, यानी त्योहारों की भूमि। ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं? लैंड ऑफ फेस्टिवल कहते हैं। इसके अलावा अन्य कुछ और महोत्सव यहाँ पर, जैसे यहाँ कुछ और महोत्सव जान लीजिए। जैसे हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर लूसंग, क्या कह सकते हैं? लूसंग महोत्सव। कौन सा? लूसंग। लूसंग जान सकते हैं। लूसंग के बाद आप लिख सकते हैं लोसर। कौन सा है? लोसर महोत्सव। कहाँ पर है? ये नागालैंड में। इसके बाद आप सादा भी है, क्या नाम है? सादा महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर पश्चिम बंगाल से संबंध पूछेगा, यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है? दुर्गा पूजा एकदम फेमस है, आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा एकदम प्रसिद्ध है। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इससे संबंधित अन्य जानकारी भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया स्क्रीन पर आपके, कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डॉट 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 पाई जाती है। फेमस स्पीसीज ऑफ ट्रीज सुंदरी इज फाउंड डॉट डॉट डॉट। तो ऑप्शन दिया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी दिया हिमालय, ऑप्शन सी दिया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन डी दिया मैंग्रोव वन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंग्रोव वन। चलिए, मैंग्रोव वन में कौन सी सुंदरी वनस्पति पाई जाती है? कौन सी सुंदरी वनस्पति पाई जाती है? अगर कहेगा खासकर कहां पर पाया जाता है ज्यादा, तो पश्चिम बंगाल में ज्यादा पाई जाती है। और उस क्षेत्र में जहां पाई जाती है जहां पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। कहां पर? सुंदरबन डेल्टा कहां पर है? ये डेल्टा के दृष्टि अगर देखा जाए कहां पर? बंगाल की खाड़ी में है। तो इसमें कुछ अधिकार क्षेत्र भारत का है, कुछ अधिकार क्षेत्र बांग्लादेश का है, तो ध्यान रखिए। तो चलिए दूसरा आपका दे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस प्रकार के वनों की विशेषता यह है, ये जैसे बसंत ऋतु आते हैं तो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और नई नई पत्तियां ले लेते हैं। हिमालयी वन, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन, ये लगभग कोटधारी वन होते हैं। हिमालय क्षेत्रों में जितने भी वन होते हैं लगभग कोटधारी वन होते हैं। इसका कारण यह है कि जैसे पर्वतों पर जो बर्फ जमती है, इस पेड़ों पर जमने की वजह से मरने की स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए शंक्वाकार रूप ले लेते हैं इस तरीके से, तो ताकि अपने आप को बचा सके। अगला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्या दिया? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इस प्रकार के वनों की विशेषता यह है कि ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, ये अपनी पत्तियां वर्ष भर नहीं गिराते हैं। और ध्यान रखना, ये कहां पर अधिक पाए जाते हैं? विषुवत रेखी क्षेत्र में। कहां पर दोस्तों? विषुवत रेखी क्षेत्र में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, यानी कहां पर? इक्वेटर पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस किस डेट को यानी किस तारीख को मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे। ऑप्शन ए 3 मई, बी 6 मई, सी 8 मई या डी आपका दिया 15 मई। चलिए, तो इस प्रश्न का आशा करते हैं आप उत्तर दे चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8 मई। क्या हो जाएगा? 8 मई। ध्यान रखिए, काफी महत्वपूर्ण है, इस पे कुछ विशेष नहीं बताना है क्योंकि बाकी डेट कोई खास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि भारत में प्रतिवर्ष अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, बी 2 अक्टूबर, सी 14 अक्टूबर या डी 20 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है?
5 सितंबर, 2 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। 2 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती, आपको पता है। 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अगर 14 अक्टूबर से आपसे पूछ ले तो मानक दिवस, क्या मनाया जाता है? मानक दिवस, ये भी आप नोट कर सकते हैं, मानक दिवस 14 अक्टूबर को। अगर आपसे 20 दिसंबर पूछ ले तो 20 दिसंबर क्या मनाया जाता है? मानव एकता दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। लगभग चारों को विषय हम आपको जानकारी दे चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? कन्हैयालाल सेठिया का संबंध है, कन्हैयालाल सेठिया का संबंध है। ऑप्शन है राजस्थानी साहित्य, बी राजस्थानी लोकगीत, सी क्या दिया है? प्रशासनिक सेवा, या डी दिया राजस्थानी राजनीतिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी साहित्य। ध्यान रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी फिनलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जापान। क्या है? जापान। ध्यान रखना, तो जापान है ऑप्शन ए। चलिए नॉर्वे के विषय में थोड़ा बता देते हैं। नॉर्वे कहां पर? नॉर्वे आपका उत्तरी यानी यूरोप महाद्वीप का देश है। नॉर्वे किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का। ध्यान रखना, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। ध्यान रखना, नॉर्वे में क्या होती है? सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। ये भी आप नोट कर सकते हैं। ब्रिटेन, ब्रिटेन एक 3 देशों का समूह है जिसमें क्या क्या शामिल है? जिसमें आप कह सकते हैं इंग्लैंड है। क्या है दोस्तों? इंग्लैंड है, दूसरा वेल्स है, तीसरा स्कॉटलैंड। ध्यान रखना, क्या है? स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, यहाँ पर 3 देश हैं। और अगर इसमें उत्तरी आयरलैंड मिल जाए, अगर आयरलैंड जोड़ दिया जाए, कौन सा? उत्तरी आयरलैंड, तो यह क्या बन जाएगा? यूके बन जाएगा। ध्यान रखना, अगर ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड जोड़ दिया जाए क्या बन जाएगा? यूके। तो फिनलैंड किस लिए प्रसिद्ध है? फिनलैंड को क्या कहते हैं? 1000 झीलों की भूमि। फिनलैंड क्या कहते हैं? 1000 झीलों की भूमि। आप ये भी नोट कर सकते हैं, 1000 झीलों की भूमि। 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को। किसको कहते हैं? फिनलैंड को। ये भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचीन को। क्या कहते हैं दोस्तों? कोचीन को। ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो यह अन्य जानकारी आप देख लीजिए। अगर मुंबई पूछे तो मुंबई से थोड़ा जानकारी। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सालसेट द्वीप पर। किस पर? सालसेट द्वीप। याद रखना है, मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा है। और यहीं पर एक द्वीप फेमस है मुंबई में, एलिफेंटा द्वीप। कई बार पूछा गया कि एलिफेंटा द्वीप कहां पर स्थित है? ये भी मुंबई में ही स्थित है। ध्यान रखना। सूरत किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी के तट पर सूरत बसा हुआ है, ये भी याद रखना। गोवा, वो पणजी किस नदी के तट पर है? पणजी। अगर आपसे पणजी पूछ ले तो मांडवी किस नदी पर? मांडवी नदी के तट पर। याद रखना है। और पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राजस्थान का राज पक्षी क्या है? राजस्थान का राज पक्षी क्या? ऑप्शन ए गोडामन, बी मोर, सी बाज, डी कबूतर। तो राजस्थान का राज की पक्षी क्या है? गोडावन। क्या है दोस्तों? गोडावन। मगर मोर को ले तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बाज बहुत चालाक पक्षी होता है। कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है। ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन समझ लीजिए। ऑप्शन ए दिया गोवा, बी सिक्किम, सी हरियाणा, डी नागालैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बाद में दर्जा किसको दिया गया? गोवा को। कब? 1961 में। यानी अगर गोवा को लेकर क्वेश्चन बने तो सबसे पहले पुर्तगाली इस पर अधिकार किए थे और सबसे बाद में इसको छोड़े थे। यानी पुर्तगालियों को अगर जोड़ेंगे तो 1498 वास्को डी गामा था, 1498 से 1961 तक ये लगभग भारत में रहे। तो इसके बाद 1961 में जब पुर्तगाली भारत को छोड़ के जाते हैं तभी से गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और पुर्तगालियों से आप 1-2 चीज और याद रखना है। पुर्तगाली से खासकर इन्होंने 3G व्यवस्था शुरू की थी। कौन सी व्यवस्था? 3G। वर्तमान में जैसे हम आप 5G 6G चला रहे हैं, ये 3G व्यवस्था किए थे। यहाँ पर उसका मतलब नहीं, यहाँ 3G का मतलब था 3G। 1G का मतलब गार्ड था,
दूसरे जी का मतलब ग्लोरी था, ग्लोरी। तीसरे जी का मतलब था गोल्ड, क्या था, गोल्ड। ये तीनों शब्द याद रखना। गॉड मतलब वो ईसाई धर्म का प्रचार चाहते थे, ग्लोरी मतलब अपनी साम्राज्य विस्तार चाहते थे, और गोल्ड मतलब यहाँ धन निष्कासन यानी धन को लूटना चाहते थे। इसके बाद पुर्तगाली का और एक काम याद रखना, ये भारत में वैवाहिक नीति द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किए। कौन सी नीति, वैवाहिक नीति, यह ध्यान रखना, वैवाहिक नीति से। और एक क्वेश्चन याद रखना, भारत में इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत नीति कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत जल नीति कहते हैं। एक क्वेश्चन और याद रखना पुर्तगाली से, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगालियों को ही माना जाता है। इतने तथ्य आप नोट करके लिख सकते हैं। तो लगभग इससे संबंधित जो भी जानकारी थी आपको दे दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। दिया कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस एक की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में तथा वर्षीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाई जाती है। ध्यान रखना ऑप्शन क्या दिए, ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी महात्मा गांधी, डी संजय गांधी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बस इस पर और जानकारी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि किस खनिज में राजस्थान को देश के एकाधिकार प्राप्त है, यानी वो खनिज राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन ए क्या दिया, सीसा, बी तांबा, सी मैग्नीज, डी चांदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आशा करते हैं आप उत्तर दे चुके होंगे। क्या हो जाएगा, सीसा। तो कहां पर पाई जाती है, राजस्थान में कौन सी खान है, जावर की खान। राजस्थान में जावर की खान है जिसमें यह पाया जाता है, ये भी आप याद करके चलेंगे। तो चलिए जावर की खान कहां पर, उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, बी 15 सितंबर, सी 4 नवंबर, डी 14 दिसंबर। तो आशा करते हैं आप इसका उत्तर दे चुके होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 14 क्या हो जाएगा, 14 सितंबर। क्या हो जाएगा, 14 सितंबर। याद रखना है 5 जून क्या होता है, पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस अगर पूछेगा 5 जून पर्यावरण दिवस जो मनाया गया, पहली बार विश्व स्तर पर पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो याद रखना 1974 में। कब मनाया गया, 1974 में, ध्यान रखना। इसके बाद अगर आगे की जानकारी अन्य क्वेश्चन के माध्यम से देते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए कि बिलास सिंचाई योजना का संबंध, बिलास सिंचाई योजना का संबंध है। ऑप्शन ए 12 से, बी झालावाड़ से, सी बूंदी से, डी गंगानगर से। तो चलिए गजब का क्वेश्चन ये भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी झालावाड़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा झालावाड़, बिलास योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वर्कर कप प्रदान किया जाता है। बैल वर्कर कप प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए टेनिस, बी हॉकी, सी मुक्केबाजी, डी तैराकी। तो इस प्रश्न का उत्तर आशा करते हो आप दे चुके होंगे। तो कौन सा है, मुक्केबाजी। क्या है, मुक्केबाजी। ध्यान रखना अगर पूछेगा मुक्केबाजी की शुरुआत कब हुई थी, अगर प्राचीन काल में देखें 688 बीसी, 688 बीसी अगर आधुनिक के संदर्भ में ले जाएंगे तो आधुनिक संदर्भ में माना जाता है 1904 के आसपास में। कब माना जाता है, 1904 के आसपास में आधुनिक में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम वाहनों की ख्याति का कारण क्या है, विलियम वाहनों की ख्याति का कारण क्या है। ऑप्शन ए चित्रकला, बी टेनिस, सी हैंडबॉल, डी आइस हॉकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टेनिस। क्या हो जाएगा, टेनिस। तो विलियम वाहने कौन कौन थी, अगर आपको बताना होगा तो क्या बताएंगे। तो एक सेरेना विलियम थी, एक वीनस विलियम। कौन थी, सेरेना थी एक याद रखना है, कौन सा, एक मिनट, एक का नाम याद रखना है सेरेना। क्या याद रखना, सेरेना। आपसे पूछ सकता है। और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम आपको बताया वीनस है। क्या दोस्तों, वीनस, ये याद रखना है। तो ये दोनों किस वाहन के नाम से जानी जाती हैं, विलियम वाहनों के नाम से। ओलंपिक के क्षेत्र में यह पूछेगा टेनिस किस खेल के अंतर्गत आता है, ओलंपिक। ओलंपिक एकल भी होता है, युगल भी होता है, मिश्रित होता है, तीनों प्रकार से खेले जाते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इसका उत्तर फास्ट दीजिए। तो क्या दिया है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया गया था। लोकसभा में या विधानसभा में, यहाँ कर सकते हैं राज्यसभा में या संसद में। तो यहाँ पर गलती से छप गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की उपाधि दी जाती है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की उपाधि दी जाती है। तो ऑप्शन क्या दिया, KIIT विश्वविद्यालय, जियो विश्वविद्यालय, IIAC या BIT मेसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, KIIT विश्वविद्यालय। ध्यान रखना, KIIT विश्वविद्यालय को क्या दिया गया कि आपका कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेंस की उपाधि नहीं दी जाती है। तो चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है। तो क्या दिया गया, मतदान, बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है कि मतदान में चुनाव और रुझानों की सांख्यिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पैसफोलॉजी, पूर्वापाषाण, जनसांख्यिकी या अर्निथोलॉजी। तो इस प्रश्न का बहुत सही उत्तर क्या हो जाएगा, पैसफोलॉजी। क्या हो जाएगा, पैसफोलॉजी। पूर्वापाषाण यानी पाषाण काल का अध्ययन करता है, जनसांख्यिकी मतलब जनसंख्या का, अर्निथोलॉजी यानी किसकी बात कर रहा है, पक्षियों के अध्ययन से संबंधित बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था जुरासिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यवर्त का या अंगारा लैंड का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का। क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का। थोड़ा इसके विषय में आपको समझा देते हैं, ध्यान समझिए। जैसे पूरा संपूर्ण जो था, पूरा अगर भूखंड की बात करेंगे उसे क्या कहते थे, पैंजिया। संपूर्ण भूखंड को क्या कहते हैं, पैंजिया। और संपूर्ण अगर जल की बात करेंगे उसको क्या कहेंगे, पैंथालासा। संपूर्ण जल को पैंथालासा, संपूर्ण भूखंड को पैंजिया कहते थे। ध्यान रखना, जो भूखंड था उसको दो भागों में बांटा गया था, एक उत्तरी पैंजिया, एक दक्षिणी पैंजिया। जो उत्तरी पैंजिया थी उसको क्या कहते थे, अंगारा लैंड, और दक्षिणी पैंजिया को गोंडवाना लैंड। ध्यान रखना, इस वजह से भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिणी में आता है, तो इसलिए किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसकी है। इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की या राजीव गांधी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगर गांधी जी, इंदिरा गांधी के पूछे समाज स्थल कहाँ है, तो इंदिरा गांधी की समाज स्थल कहाँ पर हो जाएगी, इंदिरा गांधी क्या हो जाएगी, शक्ति घाट। इंदिरा गांधी को लिख देते हैं शक्ति घाट, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, इंदिरा घाट एक शक्ति घाट। अगर उनका पूछ ले क्या नाम है शास्त्री जी का, तो विजय घाट। इनका क्या हो जाएगा, विजय घाट। ये भी याद रखना, शास्त्री विजय घाट। अगर राजीव गांधी पूछ ले तो कहाँ बताएंगे, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे गलती से 1 मिनट माफी चाहूंगा। चलिए तो ध्यान से देखिए, तो क्या दिएगा, राजीव गांधी अगर पूछे तो कहाँ लगाएंगे, बीरभूम। राजीव गांधी, इनका लगा देंगे बीरभूम। तो लगभग सबका हो गया बीरभूम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। क्या दिया, ध्यान से देखिए कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए उड़ीसा में, बी मध्य प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी केरल में। तो अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। आपको याद रखना है, महाराष्ट्र से भी याद रखना, अभी बताए सालसेब द्वीप याद रखना है आपको, एलिफेंटा द्वीप याद रखना है। और महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा बिंदु पूछेगा तो क्या बताएंगे, कालसुबाई। क्या बताएंगे, कालसुबाई। क्या बता सकते हैं दोस्तों, कालसुबाई महाराष्ट्र का सर्वोच्च बिंदु। अगर पूछे तो आप उत्तर दे सकते हैं, किस श्रेणी पर, हरिश्चंद्र श्रेणी पर। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देगा, सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है, मुंबई में, हैदराबाद में, जयपुर में या लखनऊ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद वर्तमान में कहाँ पर है, तेलंगाना में है। वर्तमान दोस्तों कहाँ पर है, तेलंगाना में।
जयपुर कहाँ पर, राजस्थान में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में है। ये भी आप याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? स्त्री पुरुष दोनों के लिए ऑप्शन ए है गरबा, बी घूमर, सी गैर, डी घूड़ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गैर नृत्य। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। अगर गरबा कहाँ संबंधित है? गरबा आपके गुजरात से। कहां पर दोस्तों? गरबा गुजरात में होता है, घूमर राजस्थान में, घूमर राजस्थान में। अगर पूछे घुड़ला कहां से संबंधित है? घुड़ला भी याद रखना, ये भी है राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से घुड़ला है, ध्यान रखना, ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन धीरे धीरे सीरीज की समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। तो पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध ऑप्शन है वैशेषिक, बी न्याय, सी सांख्य, डी योग। तो पतंजलि एकदम फेमस है किसके? योग के लिए। पतंजलि किसके लिए फेमस है? योग के लिए। अगर आपसे पूछेगा वैशेषिक के लिए कौन था, ये भी नोट कर लेंगे, कणाद। वैशेषिक के लिए कौन थे? कणाद। अगर न्याय के लिए पूछ लेगा क्या बताएंगे? गौतम। न्याय के लिए गौतम है। न्याय के लिए कौन से दोस्तों? गौतम। अगर आपसे पूछ ले सांख्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? कपिल मुनि। कौन प्रसिद्ध थे? कपिल मुनि। ये भी आप इसी के साथ नोट करके जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन था लगभग आपका पूरा करा दिए हैं। इसी तरीके से अगली सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो से जुड़ जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।